आस्था विश्वास का ही प्रतीक ये हमारा बोला हुआ आस्था, जिसमें बाबा पूजा करते हुए अबाउट 100 ईयर्स एंड कि बचपन में जो शुरुआती में आता है वही जिंदगी भर रहता है और आदमी का सहारा बनता है फॉर द अनदर वोयाज, अगले जन्म की यात्रा के लिए। अंधकार से आया है अंधकार में जाने के लिए एक संबल, एक आस्था प्रदान करता है, ये एक ताकत देता है, एक प्रेरणा देती है, एक संतुष्टि देता है। एंड उसी के सहारे इंसान अगले अनंत में जो अननोन है उसके प्रति आश्वस्त होकर अपनी अपनी भावनाओं और आस्था के अनुसार ताकत प्राप्त करके खुशी खुशी जाता है, अन्यथा वो दुखी हो जाएगा। एंड यू कैन सी हियर बाबा गोर लागे छियो हम हेम नारायण। चढ़ी मुल्ला मुर्गा जैसन बांग दे, क्या बहिरो भयो खुदाई। अरे पावन पूजे हर मिले, तो मैं पहाड़ और सासे तो चक्की आटा पीस खाए एक्चुअली इस्लाम संगठित होकर शक्ति से तलवार से फैला, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें सामाजिक संगठन का समानता का वो आदर्श था जिसके आधार पर फैला। आरएसएस भी हिंदू को एक करने के लिए एक गैंग को बना लिया, जैसा कि इस्लाम ने गैंग बना लिया। और लेकिन आरएसएस अभी ये नहीं कर पा रहा है, कारण सारे हिंदुओं में ये भावना नहीं भर पा रहा है कि सारे हिंदू में वो सारे गुण हैं, यानी हर एक हिंदू में ब्रह्मणत्व भी होना चाहिए, क्षत्रियत्व भी होना चाहिए, वैश्यत्व भी होना चाहिए और सूर्यत्व यानी सेवा का भी होना चाहिए। ये भावना नहीं भर पाया है, बल्कि बचन के सारे बाबा लोग जो है अपने नस्लीय विचारों को कि श्रेष्ठता का मैं श्रेष्ठ हूँ, क्षत्रिय वैश्य शूद्र नीचे है, इसके इस्लाम का मुकाबला नहीं होगा बाबा, तुम्हें हारना पड़ेगा। और इस्लाम वालों को भी कहता हूँ यार, को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे और यहाँ को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और किसने तुलसीदास ने सूरदास ने सूफी संतों ने कहा कि भवानी संसारों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिया। सुधरना तो पड़ेगा, देश को तुम्हारे कारण बार बार गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। शक्ति की विजय होती है, नेकेड शक्ति यही है। देखते हो ईरान से अमेरिका, रूस, ब्रेन वॉश, गुलाम, पत्नी छोड़वा दिया इसको इन ब्रह्मणवादियों ने, और इसको हनी ट्रैप में बहुत सारा छोड़ी मोगी के चक्कर में रहा है, जिसके कारण बहुत जगह इसका क्लू है, और इसको ब्लैकमेल कर करके पूरे देश को निश्चित रूप से हानि पहुंचा रहा है। He loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay?
I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? सबके सपनों की महलों में बनके चमकूंगा माँ, कमजोरों को मैं बल बनके कंधा दूंगा मैं। नंगी सच्चाई मैंने बहुत पहले ही अपनी किताब नेकेड शक्ति में लिखकर राष्ट्रपति कलाम साहब को, प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब को दिया था। और जो भी आज एप्स्टीन फाइल में आप देख रहे हैं, दुनिया का क्रूरतम हत्याएं, अबोध बच्चियों की हत्याएं और उसके साथ रेप करने के बाद उसका मांस खाना, उसके खून को शराब में मिलाकर के पीना, ये एक्चुअली दुनिया के सत्ताधारी लोग आज से ही नहीं, हमेशा से करते रहे हैं। और आज तो हमको लगता है कि शायद महापराकाष्ठा आ गया है, जब हम देख रहे हैं कि एक्चुअली एप्स्टीन फाइल में दुनिया भर के, चाहे महान हस्तियां हो, माइकल जैक्सन हो, बिल क्लिंटन हो, मेरे मोदी साहब हो, चाहे राष्ट्रपति ट्रंप हो, वहाँ पर ये विभत्स बात होती थी। एकदम छोटी छोटी अपोध 2 साल 3 साल की बच्चियों के साथ रेप होता था, उसका मशीन में टुकड़े किया जाता था, उसका खून चूसा जाता था, शराब में मिलाकर पिया जाता था और ये सोच कर के पिया जाता था कि इससे हम सदा जवान रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हम पर उम्र कभी हावी नहीं होगा, हम अमर हो जाएंगे। हमने आज से 20 साल 25 साल पहले ही नेकेड शक्ति में बताया था कि देश नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ ऐसे लोग हुए हैं, रानियाँ हुई हैं, राजा हुए हैं, जो सैकड़ों की नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लड़कियों को, जवान लड़कियों को भी तलवार से भोंक भोंक करके खून चुआ चुआ करके निकालता था और उससे नहाती थी और उसको मुंह पर लगाती थी। क्या? तो चेहरा में चमक आ जाएगा, चेहरा में झुर्री जो है ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली ये विभत्स क्रियाएँ ये नहीं कि भूतकाल में थी, अभी आप आंख खोल के देख लीजिए और लगेगा कि आदमी से बड़ा क्रूरतम विभत्स जानवर कोई भी नहीं है, शेर भी नहीं, चीता भी नहीं। उसमें भी जैक्सन हो, चाहे मोदी हो, चाहे क्लिंटन हो, चाहे ट्रंप हो, इसका चेहरा बाहर दिखाने का कुछ और है, भीतर कुछ और है। ये दरिंदे हैं जो एक्चुअली, ये अनुराग ठाकुर को देखिएगा बेल्ट पहने हुए, उस कैसे खून लाया जाता है और उससे बंद घी पिया गया है, जिसके आदमी से बड़ा क्रूरतम विभत्स जानवर कोई भी नहीं है, शेर भी नहीं, चीता भी नहीं। उसमें भी जैक्सन हो, चाहे मोदी हो, चाहे क्लिंटन हो, चाहे ट्रंप हो, इसका चेहरा बाहर दिखाने का कुछ और है, भीतर कुछ और है। ये एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना परारे संगी, मेरा सोना परारे संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आप लौट के आजा मेरे मीत, आ
मिलेंगे वहीं। बोसम फ्रेंड रंजय सिंह। और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना। स्पिरिट ऑफ प्ले का आपने परिचय दिया है, संघर्ष काफी किया है और इस स्तरीय स्पिरिट को दिखाया है। इसके लिए मैं दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर हमारे हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना के कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई IAS IPS कम्पीट कर ले या अडानी या अंबानी बन जाए। जो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, लेकिन जब तक सरस्वती का आशीर्वाद नहीं हुआ कर्म चल नहीं सकता। एक्चुअली मेरा मिशन है मेकिंग इंडिया ग्रेटेस्ट, ताकि दुनिया का सभी देश इसके सम्मान के साथ गुरु बना करके ढक करके कि राम नाम जपेंगे, ये तपस्या करेंगे, वो तपस्या करेंगे, गोबर का गोईठा लगा करके चारों ओर आग लगा देंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, कांटा पर बैठेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। इट्स ऑल एट चीटिंग। और हमको एक्चुअली अपने में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणत्व का विकास करके, क्षत्रियत्व का विकास करके, लेन देन वैश्वत्व का विकास करके, और तब देश समाज का, मानवता का एक खास स्तर से मदर टेरेसा और गांधी से भी अधिक बड़ी सेवा कर सकते हैं, जिसको जज वाला सेवक, वकील वाला सेवक, सैनिक सेवा वाला, कमांडर वाला, कमांडेंट वाला सेवक, पढ़ाने वाला, गुरुजी वाला सेवक एंड सो ऑन। नारी को उसमें ज्यादा से ज्यादा विद्या का, ज्यादा से ज्यादा लड़ने की कला का, जस्ट लाइक इजराइल सिटीजन्स, ज्यादा से ज्यादा वैश्वत्व का, जस्ट लाइक यहूदी सिटीजन्स, उसमें इकोनॉमिक्स के सारे सिद्धांतों को बचपन से डालेंगे और ये सेवा महान काम है, दीन की, दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करो, इस तरह का फिलॉसफी डालेंगे तो एक्चुअली हिंदू का जो एक कौम होगा वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौम होगा। ये बता सके कि हमने इस दुनिया को बल्ब दिया, हमने इस दुनिया को पंखा दिया, हमने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, हमने इस दुनिया को अध्यात्म दिया, हमने इस दुनिया को ध्यान दिया, हमने इस दुनिया को योग दिया, हमने इस दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने इस दुनिया को जीरो दिया। अर्थात भारत धर्म आपसे अपील करता है कि आप किसी गुरु के बहकावे में आकर के अपने इस संसार को माया ना कहें, मोह ना कहें, उसके प्रति कर्तव्यों से भागे नहीं, पलायन नहीं करें, कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पेट आपके साथ है और आप कितनी भी तपस्या करेंगे तो झूठा आप बोलेंगे कि मैं खाता नहीं हूं, लेकिन आपको खाना है और आप थक के या भीख मांग के खाएंगे, और एक्चुअली भीख मांग के खाना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि संसार को कुछ न कुछ, अपने परिवार को कुछ न कुछ, अपने समाज को कुछ न कुछ दे के जाइए। यही एक्चुअली महान हिंदू धर्म और भारत धर्म है, और इसके लिए मैं भी आपसे अध्यक्ष भारत निर्मात्री समाज की ओर से अपील करता हूं, आइए और अपने देश समाज को खुशहाल बनाएं। लेकिन इस धुर्त को समझ नहीं आया और ये एक्चुअली ब्रेन वास्ट जानिसारी गुलाम है जो सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म। एक्चुअली हम क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, कहाँ फिर जाएंगे, ये फिलॉसफी मनुष्य को सब दिन से उलझाता रहा है और उसका निर्णय ये फाइनल ये है
कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है पहला, दूसरा परिस्थितियों का उपज होता है, और तीसरा समय नचावत राम गुजाई, यानी प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो कहो वो नचाता है। आज तक हमसे जो प्रेम किया उसकी उन्नति हुई, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, और जिसने भी बाधा पहुंचाया, शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो कलेक्टर कम कमिश्नर केपी रमैया जेल गया। किसी का बेटा सेल्फस खा के मेरा, कोई बड़ा बाबू को पत्नी बेटा मार करके कुआं में डाल दिया, किसी को बच्चा नहीं हुआ, तो किसी को सिलेंडर से स्वतः आग लग गया, तो किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया। मैं उस मिशन पर निकला हूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक करके विकसित राष्ट्र बना करके भारत को विश्व में वो सम्मान दिलाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। आइए मेरे इस मिशन में आप साथ दीजिए। है जागिए और आइए, माँ में कम शरणम बजाओ, मैंने राम और कृष्ण का संकल्प किया अवतारो। शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। राम नाम सोई जानिए, जो बसता सबके घट में वो राम है। एक्चुअली राम भद्राचार्य जैसे लोगों के चेला हैं, जो राम भद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है, ब्राह्मणों में भी कहता है हम सरजूकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा, सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। 72 भारत सहित पूरे विश्व में फहराऊंगा। मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, अध्यक्ष भारत निर्मात्री समाज का सांस्कृतिक प्रधान। जीवन देता है साफ की जगह पे, बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बहुत लंबा रास्ता है और ये गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभालिए। और डीडीसी का चमक रहा है। मैं कल की अवतार। आप आइए भारत धर्म को सजाएं, क्योंकि ईश्वर पंथ निरपेक्ष सर्व चेतना में है, और मानिएगा तो एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे, जैसे इस डीएम और डीडीसी का चमक रहा है। मंत्री रहो, खूब आनंदित रहो, जीवन। रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। गणपति बप्पा मोरिया। इस वीडियो को पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप लाइक और कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मैं गणपति बप्पा मौर्य इसके लिए आशीर्वाद और वचन देता हूँ। भाई रानी डैडी का संयुक्त मैं बचाऊंगा और गारूंगा तिरंगा।